आपके जो हरीफ थे, सियासी हरीफ, उन्होंने आपके साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, वो आपको लोग तो आगे उठाते भी ना थोड़ा सा कि भाई बासी साहब तुम इंज कर सकते हो। 10 साल सीएम पंजाब रहे हैं शहबाज साहब, मैंने एक सिंगल कभी पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। मैं 2 काम करता हूँ ज़िंदगी में। एक तो मैं जो बंदा कमज़ोर हो उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करता, ताकत में उसके ख़िलाफ़ बात करता हूँ। दूसरा, मैं अगर फ़र्ज़ किया मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन था, तो मैं जब वहाँ से हटा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जब मैं स्टीयरिंग कमेटी का 16 महीने चेयरमैन और CDA का, तो मैं पीछे मुड़ के देखे नहीं। जब मैं मेट्रो का चेयरमैन रहा, या मेट्रो उस वक्त तक मैं लुक आफ्टर करता था, उसके बाद नहीं तो मैं पीछे मुड़ के देखते नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकली मेरे ख़िलाफ़ काम कर रहा हो या यहाँ तक आ गया और फिर वो गिर गया हो, कमज़ोर हो, आज भी एक ताकतवर तरीन शख्सियत जो है जेल में है, लेकिन मैंने कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं की। वो ताकतवर तरीन शख्सियत तो एक ज़माने में आपका दोस्त था। वो जो इमरान खान की बात कर, नहीं मैं किसी और की बात कर रहा था। अच्छा, आप शेर रशीद से, मैं अब तो अडयाला पे आ गया। अडयाला वाले की बात, हाँ बिल्कुल दोस्त। 2003 की कैंपेन में मेरा इमरान खान ने मेरी कैंपेन किया कि आपके लिए इतला है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता। क्यों इमरान खान ने कैंपेन किया? 2003 इसलिए कि वो शेख रशीद से नफरत करते थे मेरे साथ। तो शेख रशीद की नफरत में होगी कैंपेन करने आए? क्योंकि वो 2002 में मेरी वो भी मेंबर थे ना नेशनल असम्बली के, तो वो उनको मालूम, वो कहते थे मैं शेख रशीद को अपना चपरासी भी नहीं रखूँगा। ये तो उन्होंने टीवी पे भी कहा। ठीक है। तो इस नफ़रत में वो मेरे हक़ में आके कैंपेन किया मेरे हल्के में। फिर 2010 तक भी मेरा उनका साथ रहा है। उनके फादर की जब डेथ हुई तो मैं उनके बाद दुआ करने के लिए गया। तो फिर जब मैं ये जो मेरे ख्याल आप जब फ्रंट फुट पे आए जी तो बहुत ज़्यादा बोले जी, तब फिर ये दोस्ती ख़त्म हो गई। फिर हमारी उनके साथ शुरू हो गई। और फिर एक वक्त ये आया कि वो 2013 में मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए। तो आप समझते नहीं कि शायद उस वक्त एक ताल्लुक अच्छा था, क्या आपको बोलना पड़ा? नहीं, एक शख्स देखें, उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। मेरी कोई दोस्ती तो थी नहीं। हिस्ट्री ये है कि वो किसी के भी दोस्त नहीं है। आप देख लें, उठा के देख लें। अगर वो अपने सके खाला के बेटे माजिद खान के दोस्त नहीं थे, जो उनको टीम में लेके आया और आते ही उसको, जो जहांगीर तरीन और अलीम खान जिन्होंने अरबों रुपये लगा दिए, उसके दोस्त नहीं निकले हो। यहाँ तो लाहौर का तो रवायत ये है कि लोकल बंदे के साथ आप चाय का कप पी लें तो सारे वो आपके सामने खड़े होकर गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है जी। तो ये तो वो शख्स था जो 5,000-2,000 रुपया पाउंड लेके तो दुकानों को इफ्तिताह किया करते थे, शॉप्स का, यूके के अंदर। तो पैसा इनका दीन ईमान बन गया, पैसा इनका ओढ़ना बछोना बन गया। तो ये जो लोगों का तसव्वुर है ना, ये बिल्कुल गलत है। एक ज़माने में तो आप मेरे ख्याल टीवी पे आए और आपने बताया कि इन्होंने इस तरह घर लिया था। वो घर की क्या कहानी थी, प्लॉट की? वो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं वो तो शॉर्ट करके सुना दें। शॉर्ट कट के मैं ये कहूँगा कि वो ये इन्होंने कुछ 4 जो है ना मनी ट्रेल देने की कोशिश की 4 लोगों की तरफ से। और मैंने ज़िंदगी का वाहिद जज देखा शाकिर निसार जैसा, जो उनके वकील के मुंह में चीज़ें डाल रहा था। ये नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह करें, इस तरह नहीं, इस तरह करें। मतलब कि खुद जज जो था उनका वकील बना हुआ था। मैं उस मुकदमे में, आपको पता है, मुद्दई था। तो वो सारी चीज़ें हमने प्रूफ लेकिन उससे पहले जब ये सियासत में नहीं थे, उससे पहले इन्होंने मुतालबा किया था कि मुझे घर चाहिए। आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे। वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के ने 2 प्लॉट दिए थे ना इनको। 2 प्लॉट कहाँ पे? जिसमें एप्लीकेशन ये अपना ये फैसल टाउन है, क्या कौन सी जगह? फैसल टाउन के साथ जो है जी जी जी, उसमें 2 प्लॉट दिए थे। वो किस बुनियाद पे दिए थे? वो बस इन्होंने एप्लीकेशन लिखी कि मेरे पास घर नहीं है। हालांकि जमान पार्क में एक ही बेटा था तो उसी का घर था ना। तो झूठ तो बोलना उनकी साजिश में शामिल है। फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने इनको प्लॉट दे दिए। उस वक्त कोई क्रिकेट टीम का मेरा ख्याल था, ये कप्तान था या नहीं था, मुझे नहीं पता उस वक्त क्या सूरत हाल बनी। तो उस वक्त तो उनको ये 2 प्लॉट दिए कि जो इन्होंने सेल कर दिए। तो जब ये इतनी ज़्यादा मुखालफत हुई, उससे पहले मियाँ बरादरान इन इफ्तिताह भी करते रहे जाके? नहीं, मियाँ बरादरान तो खुद वो मानते हैं ना कि 50 करोड़ रुपया कैश दिया और शौकत खानम का प्लॉट दिया। ठीक है ना जी। 50 करोड़ तो वो अपनी ज़ात से दिया ना उन्होंने। उस वक्त 50 करोड़ की कीमत क्या आज कितने? वो गवर्नमेंट से नहीं गया था? नो, वो 50 करोड़ जेब से गया है। ठीक है जी। ये प्लॉट जो था वो गवर्नमेंट की जगह थी, लेकिन देने वाला तो अगर ना देता तो फिर क्या है, सारों को देते थे मियां नवाज शरीफ साहब। एक बड़ा हिस्सा तो शरीफ बरादरान का था। इससे बहरहाल सर, जो एहसान फरामोश होता है ना,
वो नवाज शरीफ के साथ भी आसान फरामोश होगा, वो मेरे साथ भी होगा, वो आपके साथ भी होगा। छोड़ 2024 के इलेक्शन के बाद एक साहब थे चट्टा साहब, वो आए थे, उन्होंने बताया था जी अगर ऐसा हो जाए तो फांसियों पे लग जाएंगे, ये क्या था? वो तो आपको ये देखिए, मेरी के- बात सुने, चट्टा साहब के ना मुझे तकरीबन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की बात है, मेरे 1 दिन पहले की बात, वो मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मुझसे वो कह रहे थे कि वो आपने इस तरह करना है कि सीएम साहबा से ना हमने ये और प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने ये चीज़ें जो है ना, ये प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस करने हैं। वो कमिश्नर पिंडी थे। कमिश्नर पिंडी, ठीक है। अब सुबह उठे हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये 1 दिन पहले की बात है, कोई 3-1 बजे की। उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की कि इलेक्शन में धांधली हुई है? ये चेहरे से लग रहा था, ना उनके चेहरे से लग रहा था। मेरा ख्याल है कि वो जो एक ताकतवर शख्सियत इस वक्त जेल में है ना, जो दूसरी, वो वहाँ से उनको ये सारी मिली लीड तो कि ये आप जब- ये करें तो फिर इस तरह हो जाएगा। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर लिया, आपने रब्ता करने की कोशिश की? नहीं, मैंने कोई रब्ता नहीं मैंने कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की। और दूसरा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की उसके बाद। नहीं तो कि दोस्तों ने नहीं बताया, क्योंकि आपके तो कॉमन दोस्त होंगे, कि उनके साथ हुआ क्या एग्जैक्टली? नहीं, मुझे नहीं, मैं ऐसे कहूँगा, ना उनके कॉमन दोस्त भी नहीं थे हमारे। और वो गए कहाँ पे उसके बाद? कोई कहते हैं उन्हें नजरबंद कर दिया गया, वो कैद में है। एक्चुअली मैंने जैसे पहले कहा ना कि मैं पीछे मुड़ के देखते ही आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे? मैं कहाँ आगे। ठीक है, अब आ जाते हैं ये इस पे, रेलवे पे। हाँ, तो ये वजारत आपने खुद ली कह के, या मियाँ साहब ने जिम्मेदारी? क्योंकि नहीं, वो देखे ना, सबसे पहली बात है, कुछ कह के तो मियाँ शवाशी कुछ दे दें तो इस तरह मुनासिब तो नहीं होता। वैसे भी दोस्ती में तो नहीं, मैंने कहा कोई चॉइस क्या? लेकिन उन्होंने फैसला किया कि आप ये काम बेहतर कर सकेंगे पाकिस्तान रेलवे में। ठीक है, 2-3 और भी वजारतें डिस्कस हुई, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि आप ये कर सकेंगे। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो गए हैं अपना बड़ाई साहब, जो एग्रीमेंट हम इतने जाके अफगानिस्तान में मैंने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। हाँ, ये आप गए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये क्या मंसूबा ये है? गेम चेंजर है। ये इस तरह था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीडीएम की गवर्नमेंट उज़्बेकिस्तान में थे जी। उन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट के साथ बात की, उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया। फिर पीएम ने भी कहा कि आपको पता है पीएम रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर बड़ा उनका जोर है, ठीक है। कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी हो जाए। तो उसके ऊपर फिर चलती चलती बात, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी लगी इसहाक डार साहब की, बहुत मेहनती शख्स हैं, आपको पता ही है। फिर चाइना में ये अभी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, उज़्बेकिस्तान के थे, तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि जो सी पैक है इसको अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंड किया जाए। ठीक है। पहले बाईलेटरल हमारी मीटिंग हुई, फिर ट्राईलेटरल हुई। बाईलेटरल में थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब अफ़गानिस्तान के, और मेरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब थे। फिर उनके साथ हुई, फिर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कोहाट से अफ़गान बॉर्डर तक 192 किलोमीटर, अफ़गान बॉर्डर से मज़ार शरीफ तक 642 किलोमीटर, मज़ार शरीफ से उज़्बेक बॉर्डर 75 किलोमीटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है। अच्छा, $5 मिलियन हमने इस बजट में रखा है, $1 मिलियन, ठीक है। और $5 मिलियन रखा है उज़्बेकिस्तान ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, जो 31 दिसंबर तक मुकम्मल होनी है। उसके बाद फंडिंग इस दौरान अरेंज हो जाएगी, मैं नाम नहीं लेता, ना मैं बताना चाहता हूँ अभी। फंडिंग आ जाएगी, $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है। अब कहाँ से सफ़र करना शुरू करेंगे? तो हाँ, आप समझे कि कराची पोर्ट को जी। हम कनेक्ट कर देंगे उज़्बेकिस्तान के साथ। वाह। ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान भी, उज़्बेकिस्तान में, उनके पास पोर्ट नहीं है, सी पोर्ट नहीं है, ठीक है। ये कराची से कनेक्ट हो जाएंगे। तो यानी हम यहाँ से बैठा करेंगे अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, और सिर्फ उज़्बेकिस्तान नहीं, फिर उज़्बेकिस्तान के आगे तो फिर आप रशिया जा, सारी लाइंस बिछी यानी हुई ये हैं। वक्त ये हम ट्रैक देखेंगे। बिछे हुए हैं। ये इसका इंशाल्लाह मतलब मुझे उम्मीद तो है, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, ये हवा में बातें नहीं हैं कि ये एग्जीक्यूट होंगी। आप अब जब आए हैं, आपने पहले भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, मेट्रो चीज़ें देखी हैं। एक पाकिस्तान के अंदर ये भी क्राइसिस है, लोग कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी जो है ये नहीं आगे बढ़ने देती। क्या नकाइस हैं, मसाइल हैं? देखिए, मेरी बात सुने, मैं तो आपको जैसे कहा ना कि वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो मैं अल-ऐलान भी कहता हूँ कि हमारे में स्पार्क था, लेकिन उसको जिला बख्शी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक। तो अब तो उस्ताद मानने में कोई हर्ज नहीं है, हालांकि मुझे उस्ताद किसी को भी मानने में बड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन इनको आप उस्ताद कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं। तो ये जो ना, मैं स्टिक एंड कैरेट के साथ चलता हूँ, ना मैं स्टिक के साथ चलता हूँ ना मैं कैरेट। मैं इज़्ज़त, एहतराम, रिस्पेक्ट हर अफसर की करता हूँ, उस हद तक जब तक वो आपको बेवकूफ़ ना समझे। जब वो बेवकूफ़ समझने लगता है तो फिर अल्लाह ने इतनी अथॉरिटी दी हुई है कि फिर मैं कहता हूँ नहीं, अब आप नहीं, फिर कोई और आके कर ले,
और उसमें हमेशा सीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने मेरी मदद की। ये अब्बास साहब, आप लोग आते हैं, आप सियासतदान हैं, इस वक्त सियासतदानों पे बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। आम आवाम ये समझती है कि शायद ये कर नहीं पाए। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के हालात नहीं बदले? आपकी बेहतरीन हिकमत अमली के नतीजे में जंग हुई तो आपके दोस्त आपके साथ खड़े थे। हिंदुस्तान का एक दोस्त उसके साथ नहीं खड़ा था। दुनिया उसकी हिमायत नहीं की दुनिया ने। आपकी बेहतर जंगी हिकमत अमली के नतीजे में फील्ड मार्शल की क़यादत में आपने जंग जीत ली। आपकी बेहतरीन खारजा पॉलिसी के नतीजे में आपके वज़ीर आज़म ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जंग जीत ली। ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें मिला के ये देखें ना, अब ये बात करना मैं ना मानूं वाली बात तो फिर आपको पता ही है। तो आपने कोई महसूस किया जब आप जंग के बाद मुल्कों से बाहर गए हैं? मैं गया हूँ सर, इस वक्त इतना चेंज है। आप अरब ममालिक में तो 100% चेंज, वो पाकिस्तानी को देख के ना शादियाने बजा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता।